नमस्कार मित्रों, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हार्डली, स्केर्सली एंड बेयरली का यूज देखेंगे, जो आपके ट्रांसलेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे किसी भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, डॉट डॉट डॉट, व्हेन, ऑब्लिक, बिफोर। हार्डली, स्केर्सली और बेयरली, ये तीनों में से किसी एक का हम प्रयोग कर सकते हैं, और उसके बाद व्हेन और बिफोर, इनमें से भी किसी एक का, चाहे व्हेन का प्रयोग करें चाहे बिफोर का प्रयोग करें। अब इसका हिंदी में अर्थ होता है हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, डॉट डॉट, व्हेन, बिफोर का हिंदी में अर्थ होता है मुश्किल से डॉट डॉट की, कठिनाई से डॉट डॉट की, भी ना था डॉट डॉट की। एक बात और याद रखिएगा कि इसका यूज हम हमेशा निगेटिव सेंस में करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस में एक कार्य समाप्त होते ही दूसरा कार्य आरंभ हो जाता है। अगर इनका हम स्ट्रक्चर देखें तो इस प्रकार के सेंटेंस में दो स्ट्रक्चर होते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस में दो स्ट्रक्चर हैं और दोनों पर हम ट्रांसलेशन बना सकते हैं। तो इसका पहला स्ट्रक्चर है हार्डली ऑब्लिक स्केर्सली ऑब्लिक बेयरली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस व्हेन ऑब्लिक बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इस प्रकार के सेंटेंस में दो क्लॉज होते हैं, जिसमें पहला क्लॉज जो होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनता है और जो दूसरा क्लॉज होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। और इसका दूसरा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस हार्डली ऑब्लिक बेयरली प्लस ऑब्लिक स्केर्सली प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस व्हेन ऑब्लिक बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। हम दोनों में अंतर क्या है ये भी देख लीजिए, क्योंकि कई बार कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। जब हम हार्डली, बेयरली, स्केर्सली का जब प्रयोग करेंगे सबसे पहले, तो इसके जस्ट हम हैड का यूज करेंगे। लेकिन अगर हम या हार्डली, स्केर्सली, बेयरली का प्रयोग हम सब्जेक्ट के बाद में अगर करते हैं तो हम हैड का प्रयोग पहले करते हैं और हार्डली, बेयरली और स्केर्सली का प्रयोग बाद में करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट। आइए अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं जिस पर हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। इसका पहला स्ट्रक्चर है हार्डली ऑब्लिक बेयरली ऑब्लिक स्केर्सली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस व्हेन ऑब्लिक बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस डॉट डॉट डॉट। डॉट 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 का मतलब होता है अदर वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इस प्रकार के सेंटेंस में दो क्लॉज होते हैं, और इसका पहला क्लॉज जो होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा और दूसरा क्लॉज जो होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। और इसका सेकंड स्ट्रक्चर जो है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस हैड प्लस हार्डली ऑब्लिक स्केर्सली ऑब्लिक बेयरली प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस व्हेन ऑब्लिक बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो हम इन दोनों स्ट्रक्चर पर इस सेंटेंस को बना सकते हैं, लेकिन दोनों स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लीजिए कि यदि सबसे पहले हार्डली, स्केर्सली और बेयरली का प्रयोग होगा तो हैड उसके बाद में यूज होगा, लेकिन हार्डली, स्केर्सली और बेयरली का प्रयोग बीच में होता है तो सबसे पहले हैड लिखा जाएगा, उसके बाद हार्डली, स्केर्सली और बेयरली लिखा जाएगा। फ्रेंड्स, ये कई बार कंपटीशन में भी पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए अब इस पर सेंटेंस सीखते हैं। सबसे पहले दो अलग अलग सेंटेंस लेंगे हम। जैसे वह स्कूल पहुंचा था और दूसरा सेंटेंस लेंगे वर्षा होने लगी। तो वह स्कूल पहुंचा था, तो इसको ट्रांसलेशन बनाएंगे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ही रीच्ड द स्कूल। और वर्षा होने लगी, इट बिगेन टू रेन। अब इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो हम इस तरह से इसको जोड़ेंगे, मुश्किल से वह स्कूल पहुंचा था कि वर्षा होने लगी। तो इसका ट्रांसलेशन हम दोनों स्ट्रक्चर पर बना सकते हैं। हम इसको पहले स्ट्रक्चर से देखेंगे तो सबसे पहले हम हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, इन तीनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम यहाँ किसी भी एक का प्रयोग करके फिर क्या लगाएंगे, हैड।
फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या ही, तो हार्डली हैड ही, पहुंचना का क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी रीच्ड, तो हार्डली हैड ही रीच्ड द स्कूल। अब व्हेन बिफोर में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, हम यहाँ व्हेन का प्रयोग कर रहे हैं, व्हेन फिर सब्जेक्ट इट बिगेन टू रेन। तो इस तरह से इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर पर बनेगा। इसी सेंटेंस को यदि हम दूसरे स्ट्रक्चर पर बनाना चाहें तो ये इस तरह से बनेगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है वहाँ, तो वहाँ का लिखेंगे ही, फिर हैड का यूज करेंगे और हैड के बाद यहाँ पर हार्डली बेयरली स्केर्सली में से किसी एक का यूज हम करेंगे। तो ही हैड हार्डली क्रिया की थर्ड फॉर्म रीच्ड द स्कूल। अब व्हेन बिफोर में से व्हेन इट बिगेन टू रेन। तो ये इस तरह से दूसरे स्ट्रक्चर पर हम इसका ट्रांसलेशन बना सकते हैं। इसी प्रकार एक दूसरा ट्रांसलेशन है कि मुश्किल से वह स्टेशन पहुंचा था कि ट्रेन आ गई। तो इसका ट्रांसलेशन होगा कि हार्डली स्केर्सली बेयरली इनमें से किसी एक का यूज हम करेंगे, तो हार्डली का यूज किया हमने, उसके बाद हैड और फिर सब्जेक्ट लाएंगे ही, क्रिया की थर्ड फॉर्म पहुंचना का होता है रीच और थर्ड फॉर्म होता है रीच्ड एट द स्टेशन। तो हार्डली हैड ही रीच्ड एट द स्टेशन कि ट्रेन आ गई, ये भी पास्ट स्टेटमेंट में बनेगा। तो कि के लिए हम व्हेन या बिफोर में से किसी एक का यूज करेंगे, तो हमने यहाँ पर व्हेन का यूज किया, फिर सब्जेक्ट लाएंगे द ट्रेन और आ गई अराइव्ड। तो इसका ट्रांसलेशन पूरा बनेगा हार्डली हैड ही रीच्ड एट द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे किसी भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। यदि आप किसी और भी टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।